हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएचडी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से मेरे लाल पढ़ाई कर रहे हैं और हम आज डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई सैंपल पेपर 2025 और 26 जो स्टैंडर्ड सैंपल पेपर है उसका सेक्शन डी पार्ट। भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स देने वाला है। तो इसलिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके बोर्ड एग्जाम 2025-26 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से हैं और क्वेश्चन भी दमदार हैं, तभी मैं ये चीज बोल रहा हूं आपसे। तो बिना लेट किए हुए करते हैं स्टार्ट। एक बार फटाफट से कमेंट कर दो क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है और आपको स्क्रीन प्रॉपर विजिबल है कि नहीं। मैं मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेक्शन डी का जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये सॉरी मोबाइल स्क्रीन पर, है ना। तो भाई क्वेश्चन क्या बोला गया है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल्स at a distance of 72 kilometer at an average speed of 6 kilometer per hour more than its original speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, what is the original एवरेज स्पीड? तो लाल यहां पे बहुत ही प्यारे शब्दों में बोला गया है कि एक ट्रेन है जो कि झुक 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 करके क्या करती है, चलती है। तो पहले जो झुक 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 करके चल रही है, कितना झुक झुक कर रही है भैया, 63 किलोमीटर तक वो जाती है, एक कांस्टेंट अपनी जो स्पीड है उस पे जा रही है। उसके बाद 72 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल करती है, अपनी पुरानी वाली जो स्पीड थी उसमें 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्या करती है, वो इंक्रीज करके ट्रेवल करती है। तो टोटल जो डिस्टेंस यहां से कौन कौन सी होगी, 63 और 72 किलोमीटर की डिस्टेंस वो क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। तो उस ट्रेवल करने में, उसको ट्रेन को ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है, 3 घंटे का। टोटल जर्नी का टाइम कितना है, 3 घंटे का। तो व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज स्पीड? तो जनरली जब भी आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं बार बार आपसे कहता हूं जो चीज आपको पूछी गई है उस पार्ट को आपको लेट कर लेना है। बाबा क्या लेट करेंगे, लेट क्या, ठीक है, क्या करेंगे बाबा, लेट करेंगे, लेट द मिनट। इसको भी एक छोटी सी बीमारी है, इसको भी ट्रेन से ट्रेवल करने का बड़ा मन करता है। लेट बी, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर। भाई ये चीज हमने मान लेते हैं कि भाई हमारी जो ओरिजिनल स्पीड है वो कितनी है, एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी ट्रेन जो है वो चल रही है, ठीक है। अच्छा, पर आपको बताना है क्या, अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस कितनी, डिस्टेंस आपकी जो ट्रेवल हो रही है, डिस्टेंस वन जो है वो कितनी है आपकी, डिस्टेंस वन आपकी है 63 किलोमीटर। तो आपका जो टाइम वन है, टी वन जो लगने वाला है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी हो गई 63, स्पीड आपकी कितनी है x। तो यहां से किलोमीटर किलोमीटर आपका कैंसिल हो जाता है, आर में ये आपकी क्या आ जाती है, स्पीड आ जाती है। और ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आ रही है बात? अब स्पीड और डिस्टेंस का फॉर्मूला याद कैसे करना है, उसकी ट्रिक होती है, एक ट्रायंगल बनाते हैं, उस ट्रायंगल को पहले तो कुछ इस तरह से और फिर इस तरह से डिवाइड करते हैं, और जो भी अल्फाबेटिक ऑर्डर में आता है डी, फिर एस और फिर टी। तो जैसे आपसे पूछा गया था क्या, टाइम, तो टाइम को क्लोज कर लो, क्या बच रहा है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, फिर स्पीड को अगर आप क्लोज करते हैं तो क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इन केस अगर डिस्टेंस चाहिए तो स्पीड इनटू टाइम, देखो साथ में लिखा है ना, यहाँ पे अपॉन में लिखा हुआ है। तो ये चीज आपको याद रखनी है और इसी की हेल्प से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं बाबा। तो अभी 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 के केस में यहां पे हम वापस से आते हैं अपने क्वेश्चन में, हमने फर्स्ट वाली डिस्टेंस निकाली, ठीक है। तो अब डिस्टेंस टू की बारी है। डिस्टेंस टू कितनी है, 72 किलोमीटर है। अब यहां पे एवरेज स्पीड कितनी थी, एक्स।
तो अब क्या है, फास्टर स्पीड हो गई भैया। तो फास्टर जो यहाँ पे स्पीड आ रही है, फास्टर स्पीड दैट इज व्हाट, x पहले वाली उससे 6 ज्यादा, x प्लस 6 एंड दिस इज किलोमीटर पर आवर। क्या इतनी बात आपको समझ में नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी, उम्मीद करता हूं बेहतरीन तरीके से आ रही है। तो जो सेकंड वाली जर्नी है, जो 72 किलोमीटर जो ट्रेन ट्रेवल की, उसमें भी तो कुछ टाइम लगा होगा ना भाई। उसका टाइम जो आएगा वो भी डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस ये रही, इसकी स्पीड कितनी थी, x प्लस 6, और यहां से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज आवर्स। तो ये आपकी जो है ये क्या आ जाएगी, ये आपका T2 आ गया। प्यारे से T2 और एक प्यारे से T1। T1 और T2 भैया को प्यारे प्यारों को दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने में कितना टाइम लग रहा है भैया, टोटल जर्नी में 3 घंटे का टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि अगर हम T1 प्लस T2 करते हैं तो आपको टाइम लग रहा है 3 आवर्स का। बात समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही तो भी समझना पड़ेगा। T1 की वैल्यू यहां से 63 अपॉन x है, प्लस T2 की वैल्यू 72 अपॉन x प्लस 6 है, राइट। अब यहां पे दोनों का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम तो लेना पड़ेगा। एलसीएम लोगे तो 63 के साथ x प्लस 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस में फिर 72 के साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर में x और x प्लस 6 आने वाला है, और इधर आपकी वैल्यू आएगी 3। अब इसको फिर से सॉल्व करना है। अब यहां से आप ध्यान से देखोगे तो पूरी वैल्यू को इस साइड लेकर जाना है। पूरी वैल्यू को इस साइड ले जाने से पहले यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो आपकी अपर वैल्यू है दैट इज 63x होगा। 63 प्लस 6 मतलब 6 3 जा 18, 1 कैरी और 6 6 जा 36, 1 37। ये आ गई ये फर्स्ट वाली वैल्यू, प्लस का 72x और इक्वल्स टू, अब यहां से देखना ये पूरा का पूरा टर्म इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो इधर जो टर्म लिखा है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अगर इसको हम ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और एक्स स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करते हो, या यहाँ पे एज इट इज लिख लो भैया अभी, एक्स स्क्वायर प्लस का, क्या इतनी बात समझ में आ रही है यहां तक? ओके ओके, ठीक है, यहां तक ओके ओके। अगर तो इसके आगे आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को क्या हम एड ऑन कर सकते हैं, 2 और 3, 2 और 3 आपका हो जाएगा 5, और 6 और 7 हो जाएगा 13, 135x प्लस 378 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर और प्लस 18x। क्या इतनी बात आपको दिमाग में यहाँ पे कुछ इनपुट कर रही है? कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत ही प्यारी सी बात है। अगर यहाँ तक आपको ये चीज क्लियर है, समझ में आई बात, तो ये आप जब यहाँ पे आ जाते हैं ना तो आपके दिमाग में थोड़ी सी चीज जो है वो क्लिक करती है कि भैया ये कुछ ना कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। ये जो ट्रेन है ना वो अपने साथ क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर लेकर चल रही है, समझ रहे हो? तो ट्रेन के साथ में कौन सा चैप्टर चल रहा है, क्वाड्रेटिक वाला। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, सारी वैल्यूज को हम थोड़ा सा रेसिप्रोकल कर लेते हैं। अपन को थोड़ी देर के लिए अज्यूम करना है इस 3x स्क्वायर वाले पार्ट को इधर ही रखना है, इन सारी वैल्यूज को उधर रखना है। तो 3x स्क्वायर हमने लिख लिया, प्लस का 18x है, इस साइड से 135 जाएगा, माइनस का 135x हो जाएगा, और माइनस का 378 होगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब इसी पार्ट को आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, बस आप अपने आंसर के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। 3x स्क्वायर प्लस 18x, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, एज इट इज लिख लो। अब इन दोनों वैल्यूज में सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस इससे सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा भाई, 15 माइनस कर दोगे तो 20 बचेगा, 20 में 3 और माइनस करना, 117 कुछ समथिंग बच रहा है, 117 बच रहा है, और 117 माइनस का 378। क्या इतनी बात समझ में नहीं आ रही है आपको? आ रही होगी, उम्मीद करते हैं बढ़िया से आ रही होगी। 719 मतलब पूरी की पूरी इक्वेशन मुझे 3 से डिविजिबल दिख रही है, दिख रही है बाबा। पूरी इक्वेशन किससे डिविजिबल दिख रही है, 3 से। तो बिना कुछ सोचे समझे अपन को यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड कर देना है, किससे, 3 से। जब 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक एक स्टेप आपका बता रहा हूं मैं, कुछ भी मिस नहीं हो रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो? अगर इस टाइप से क्वेश्चन अब बोर्ड में क्वेश्चन करोगे तो मतलब यहाँ से ऐसा नहीं है जंप करके, तो फिर वो चीजें गलत हो जाएंगी। तो अब 5 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको। एक्स स्क्वायर, इन दो इसको जब आप 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9,
और 2, 3 9 जा 27 हो जाएगा और माइनस 3 1 जा 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18, 126 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 को 3 से डिवाइड करोगे आंसर 0 आएगा। क्या इतनी बार डन डनाडन डन है सभी को? ठीक है, बहुत अच्छे। गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को गुड इवनिंग बेटे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो पहले तो वीडियो को शेयर मारो ताकि बाकी के स्टूडेंट्स आपके साथ में क्लास को समझ सकें। यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अब इसमें जो आपकी इक्वेशन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 39 माइनस 126 इक्वल्स टू 0। इसको क्या करना है, इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए अपने पास थोड़ा सा स्पेस है भाई, अभी तो बहुत स्पेस है। इस साइड करते हैं, इस साइड करेंगे तो अपने पास यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और फिर आपके पास वैल्यू है माइनस का 39 एक्स माइनस 126 इक्वल्स टू 0। अपने को एक चीज पता है, ये फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में, जिसमें ए और सी को हम मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 126 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से 126 के फैक्टर लिखने हैं हमें कि वो दोनों नंबर्स का जब हम मल्टीप्लाई करें तो 126 आना चाहिए और दोनों नंबर का सब्ट्रैक्ट, ये वाला साइन डिफाइन करता है कि उनको सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है। तो यहां से सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए बाबा, वापस से हमें माइनस का 39 मिलना चाहिए। तो कैसे नंबर मिलेगी, तो 126 का जो पहला फैक्टर आएगा 126, 1 आएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करने पे क्या आएगा 2 6 12 और 2 3 63 और 2 इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो 63 और 2 ना तो प्लस करने पे हमें 39 मिल रहा है, ना 63 और 2 को माइनस करने पे हमें 39 मिल रहा है। मतलब ये आंसर तो नहीं होगा। मतलब यहीं से हम एक काम करते हैं, बैक हो जाते हैं और बैक आने के बाद अब इस नंबर को हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से 3 4 12 और 3 2 6 और 3 से इसको करेंगे ये, तो 42 माइनस 3 करने पे 39 आ रहा है। मतलब हम सेफ साइड में हैं, हमें नंबर मिल चुकी है। गॉट इट बाबा, मिल गई नंबर 42 माइनस, यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 39 के प्लेस पे हमें क्या लिखना है, 42 माइनस का कितना लिखना है 42x माइनस का 3x एंड दैट इज माइनस 126 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं बाबा, एक्स स्क्वायर माइनस का 42x प्लस का 3x माइनस का 126 टू 0। अब अपना कॉमन लेने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और x कॉमन लेंगे इसमें, है ना, है ना, x कॉमन लेंगे। x कॉमन लेने पे क्या बचेगा, x माइनस इधर से 42 बच रहा है। गॉट इट। अब ध्यान से देखना, ये प्लस में, ये भी प्लस में, ये माइनस में, ये भी माइनस में, मतलब अपने को साइन कौन सा कॉमन लेना है, बिना सोचे समझे प्लस ही लेना है। तो प्लस कॉमन लेने के बाद आप देखोगे तो 3 भी कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, x माइनस का 42 इक्वल्स टू 0। तो एक बार दोनों में से फिर से आप क्या कॉमन ले सकते हो, x माइनस 42 कॉमन ले सकते हैं। फिर सेम क्या बचेगा, x प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों में से एक बार ये वाली वैल्यू इक्वल्स टू 0, एक बार ये इक्वल्स टू 0। तो यहां से जब हम x माइनस 42 को इक्वल्स टू 0 करते हैं तो x इज इक्वल्स टू क्या आता है, 42 आता है, राइट। फिर अगर हम x प्लस 3 को इक्वल्स टू 0 करते हैं तो उस केस में x इज इक्वल्स टू माइनस 3 आता है। बात समझ में आ रही है क्या, इतनी बात समझ में आ रही है? अगर इतनी बात समझ में आ रही है मेरे लाल, तो यहां पे देखो कि एक वैल्यू नेगेटिव है और एक वैल्यू पॉजिटिव है, और x है क्या, x हमारी है ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन। तो भैया क्या कभी किसी भी व्हीकल की या ट्रेन की या एरोप्लेन की स्पीड जो है वो नेगेटिव हो सकती है? इफ इज इट पॉसिबल, है ना, नहीं हो सकती। मतलब कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 42 किलोमीटर। सो यहां पे हम लिख देंगे देयर फॉर द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इज 42 किलोमीटर पर आवर। तो इंक्रीज होने के बाद इसकी जो स्पीड है, इंक्रीज होने के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 42 में 6 प्लस कर देंगे 48 किलोमीटर। आपसे पूछा गया, ओरिजिनल पूछी गई थी ना, तो ओरिजिनल इज 42 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ रही क्या बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है, बात समझ में आ रही है। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं और बोलते हैं भारत माता की जय। हर महादेव।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बस बहुत कम है, व्यूज बहुत कम आ रहे हैं बाबा। सृष्टि बेटा समझ में आ गया पक्का? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लग रहा है बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है। चलो इसको भी रीड करते हैं। बेहतरीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कुछ और नहीं दिया गया है, ये आपकी बीपीटी है। क्या है? बीपीटी। ध्यान से पढ़ो इसको। Prove that if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. ये कहता है बीपीटी, वही चीज करनी है आपको, ठीक। Hence, in triangle PQR, prove that a line L intersect the side PQ and PR of triangle PQR at L and M respectively, such that LM parallel to QR. If PL is this, PQ is this and MR is this, then find the length of PM. ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है और 5 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये करना है। और कैसे करना है? पहली चीज आपको ये पार्ट जो है ना, वो इसके अबव वाला पार्ट वो सॉल्व करना है। वो इनडायरेक्टली बस आपसे छोटी सी चीज बोल रहे हैं, प्रूव द बीपीटी थ्योरम। ठीक है, तो अपने को प्रूव करने के लिए क्या चाहिए? एक ट्रायंगल चाहिए। मैं अभी थोड़ी देर के लिए एबीसी लेट कर लेता हूं, कोई दिक्कत यहाँ पे आई होप सो कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस ट्रायंगल में अपने को कुछ कंस्ट्रक्शन करना होता है। वो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? ए बी सी करने के बाद हमने यहाँ पे ई और एफ जो है वो पैरेलल टू बी सी ड्रॉ कर ली है। ठीक, यहां से ई से एक पॉइंट, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है किस पे? ए सी पे। और सिमिलरली आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है किस पे? ए बी पे फ्रॉम एफ। ये काम कर लेंगे। ज्वाइन बी एफ और ज्वाइन ई सी। ये कंस्ट्रक्शन आपका आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, इतना काम कर लेंगे। वापस आते हैं, क्या लिखते हैं? इन ट्रायंगल ए बी सी हमने क्या किया है? ए बी सी ट्रायंगल में क्या है? ई एफ जो है दैट इज पैरेलल टू, ठीक है, ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके? इसी के। ये देखो गिवन है ना, प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। ये चीजें गिवन है कि एक लाइन जो है वो एक साइड के पैरेलल कर दी जाती है तो, ठीक है, ये चीजें गिवन है। ठीक है, ये पार्ट आपका क्या है? गिवन। अब यहां से टू प्रूफ की बात करते। प्रूव क्या करना है? प्रूव आपको करना है कि इनकी साइड्स का जो जहां से इंटरसेक्ट करी है वो रेशियो इक्वल होना चाहिए। मतलब ए ई जो है that is upon EB and equals to AF upon FC। ठीक है, कंस्ट्रक्शन पार्ट में क्या करना है? प्रूफ पे आ जाओ। प्रूफ में आपको सबसे पहला काम करना है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करना है बॉस? कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है? ई और इस पॉइंट का नाम ले लो, जी और कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया? ई एच जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए किस पे? एसी पे। ठीक है, और ये ड्रॉ करना है आपको। ड्रॉ ई एच perpendicular to the AC and G perpendicular to the, इस लाइन पे हो जाएगा ये AE पे या AB पे। ठीक है, और ड्रॉ कर लिया एंड ज्वाइन। कौन सी दो लाइंस आपको ज्वाइन करनी है?
बी एफ और सीई, ज्वाइन बी एफ एंड सी, ठीक है, ज्वाइनिंग कर दी बी पॉइंट को किससे, एफ से, और सी को ई से। क्लियर? अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, प्रूफ पे। इन ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे, ए ई एफ, इन ट्राइंगल ए ई एफ, अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ, दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। अब यहां पे देखो, एईएफ ये वाला ट्रायंगल है, इसका बेस जब हम इस साइड से देख रहे हैं इसको, ठीक है, कहां से देख रहे हैं, इस साइड से देख रहे हैं, तो हमारा जो बेस है वो एई है और इस पे परपेंडिकुलर कौन सी है, जीएफ, ठीक है। तो यहां से हाफ बेस इज एई एंड परपेंडिकुलर जो लाइन है दैट इज जीएफ, राइट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एई। क्या इतनी बात आपको समझ में नहीं आ रही है? ठीक है। सिमिलरली आपको क्या करना है, अब सेम एरिया, सेम ट्रायंगल का एरिया लेना है, बट अब इस साइड से आपको देखते हुए लेना है। ठीक, इस साइड से देखने का फायदा क्या होगा, फिर अगेन आप एरिया ऑफ क्या लेने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ, दैट इज इक्वल टू इन हाफ इनटू बेस। अब बेस इस केस में क्या हो जाएगा, ए एफ हो जाएगा। आप यहाँ पे ए ई की जगह क्या लिख सकते हैं, ए एफ, और जो हमारा हाइट होगी परपेंडिकुलर जो होगी, ए एफ के बाद क्या होगी, ई और एच, है ना, या एच ई लिख सकते हैं। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, सिमिलरली आपको क्या करना है, अब बहुत ध्यान से देखना, ये अपर वाला पार्ट में हमने कर लिया। अब इसके बाद जो इस साइड पे ये ट्रायंगल बन रहा है कौन सा, बी ई एफ, कौन सा ट्रायंगल, बी ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई एफ दैट इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ, है ना, बेस। अब इस केस में याद रखना, इस ट्रायंगल में हमारा बेस क्या होगा, ये जो ट्रायंगल हमारा है इसमें बेस क्या होगा, बेस आपका बीई होगा, ठीक है, बेस क्या हो गया, बीई। बट अगर हाइट की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर कहां है, तो परपेंडिकुलर इस पे कौन सी है, परपेंडिकुलर ये है जीएफ। कैसे बॉस, अब इसको समझना कि अगर कोई ट्रायंगल कुछ इस तरह से डिफाइंड है, ये ट्रायंगल बना दिया गया, ठीक है, तो इस ट्रायंगल की ये बेस हो गई, ठीक है, तो इस ट्रायंगल की हाइट कहां है, हाइट कैसे फाइंड करोगे, क्या हाइट यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये ट्रायंगल की हाइट कैसे आएगी, स्ट्रेट लाइन पे देखो, यहां से अगर लाइन ज्वाइन करोगे, इसके एजेस पे ज्वाइन करोगे, तो उसके एक एज से जब परपेंडिकुलर डालोगे तो ये जो आएगी ये क्या होगी, इस ट्रायंगल की हाइट होगी। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये बेस है, इसका ये वाला पॉइंट ये यहाँ पे क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहा है ना, दैट मींस जो जीई है वो जीएफ जो है वो क्या होगी, हाइट होगी इसकी, तो यहां से क्या हो जाएगा, दैट इज जी। बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? आ रही है तो बहुत प्यारे से शब्दों में हम फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखने वाले हैं, बट इस बार ट्रायंगल कौन सा, सी एफ ई लेने वाले हैं, सी एफ ई लेंगे, दैट इज ऑल्सो हाफ इंटू इसका बेस क्या हो जाएगा, सी एफ इंटू में, अब इसकी हाइट कहां पे आ जाएगी, इस ट्रायंगल की, जो ये वाला ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है इसकी हाइट क्या है, इस बेस को जब एक्सटेंड करोगे तो यहां पे देखो ये परपेंडिकुलर फॉर्म हो रहा है, मतलब ई एच, है ना, या एच ई लिख लो, कोई दिक्कत? ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी, ये सब कर लेते हैं, यहां तक सब करते हैं। अब बात आती है डिवाइड किसको किसको करना है, ठीक है। अब देखना, इसे हम फर्स्ट लेते हैं, अगर इसे सेकंड लेते हैं और इसे थर्ड ले लेते हैं,
और इसको फोर्थ ले लिया। ठीक, तो अब इनको पहले किसको डिवाइड करना है, एरिया ऑफ दिस, मतलब जो सेम साइड में, मतलब इस बार जब ऊपर वाला ट्राइंगल ये वाला इस साइड वाला लिया था ना, ए ई एफ जो इस साइड से लिया था, मेजर किया था, और ये जो ट्राइंगल बी ई एफ आ रहे हैं, इनको आपस में क्या करना है, डिवाइड करना है। नाउ ट्राइंगल ए ई एफ, ट्राइंगल ट्राइंगल ए ई एफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई एफ एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई एफ, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू ए ई एफ, कौन सा, फर्स्ट वाली कंडीशन का भैया, पहला वाला, दैट इज ए ई इंटू जी एफ, ए ई इंटू जी एफ अपॉन में हाफ कौन सा है, बी ई एफ, हाफ बी ई इंटू में जी एफ। तो आप देखोगे यहाँ पे हाफ से हाफ कैंसिल आउट, जीएफ से जीएफ कैंसिल आउट, ठीक है, जीएफ से जीएफ कट गई, एक जीएफ आएगी दूसरी चली जाएगी, एक आती है एक जाती है, ये चलता रहता है बच्चों का, है ना। ये बहुत गंदा काम है तुम लोगों का, जो पढ़ाई के अलावा ये सब काम करते रहते हो। ठीक है, चलो भाई, अभी उम्मीद करते हैं कि थोड़े से नंबर आप लोग बढ़ा रहे हो, बढ़ नहीं रहे हैं वो अलग बात है, नंबर बढ़ाओ भाई, नंबर नहीं बढ़ेगा तो काम नहीं चलेगा, है ना। इतनी बात समझ में आ रही है, इसका मतलब हो गया कि यहां से अगर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ट्राइंगल कौन सा, ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, बी ई एफ, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन में बीई। क्या बात समझ में आ रही है आपकी। इक्वेशन नंबर अगर हम वहां तक लिख चुके हैं तो फिफ्थ हो जाएगा ये। अरे समझ में आ रहा है ना, कुछ कुछ कमेंट वेंट फेंक के मार दो इधर, लग जाए एक दो हमारे पास, पता तो चल जाना चाहिए कि वो चीज तुम्हें क्लिक कर रही है कि नहीं कर रही है, क्लिक कर रही है ना बाबा, है ना। तो अब यहां से हमने ये काम करने के बाद आपको क्या करना है, रिमेनिंग देखो, ये फर्स्ट और ये किससे हमने किया, फर्स्ट और थर्ड से, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते थे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, बी फर्स्ट और थर्ड से हमने ये किया, फिर फ्रॉम कौन सा भैया, सेकंड और फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ का अगर हम डिवीजन करते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगेन यही हमारा रहेगा ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा होने वाला है भैया, सी एफ ई, सी एफ ई दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस दैट इज ए एफ, वैल्यूज पुट करनी है बस ध्यान से आपको, ए एफ इंटू एच ई अपॉन 1/2 इंटू ए एफ के साथ अब यहाँ पे क्या आएगा, सी एफ इंटू एच ई। तो अगेन आप देखेंगे तो ये पार्ट कैंसिल, ये पार्ट कैंसिल, तो यहां से आपके पास जो वैल्यू आ रही है किसकी, एरिया ऑफ ट्राइंगल की, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज सी ई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एफ अपॉन सी एफ। ये बात समझ में आ रही है, और इसे हम क्या इक्वेशन नंबर 6 बोल सकते हैं, तो आप कहोगे सर बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई इसमें ऑप्शन नहीं है, मतलब दो ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हम डेफिनेटली इस चीज को बोल सकते हैं कि ये हमारा हो जाएगा, राइट। अब फटाफट से क्या करना है, अब ध्यान से देखना, एक हमने क्लास 9th में ट्रायंगल में थ्योरम पढ़ी है क्या, कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं
और एक बेस से दो सेम ट्राइंगल, मतलब दोनों को टच करते हुए अगर एक ही बेस से दो ट्राइंगल ड्रॉ किए जा रहे हैं, एक बेस से दो ट्राइंगल क्या किए जा रहे हैं, ड्रॉ किए जा रहे हैं बिटवीन टू पैरेलल लाइन, तो उनका जो एरिया है तो वो क्या होने वाला है भैया, सेम होगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स वी गेट। अब ध्यान से देखना, कहीं ना कहीं यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी, मतलब यहाँ पे हम ई बी को बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना प्लीज। और सी एफ लिखा है मैंने, ये थोड़ा सा हमने पहले, कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन सी एफ करना है, मतलब ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल रखना है। उसके लिए अगर हम ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल बना लें तो बात बन जाएगी। ऑलरेडी पता है ट्रायंगल ए ई एफ, जो ट्रायंगल ए ई एफ है, दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि हमें दिख भी रहा है, हमें पता भी है, इसीलिए हमने इसकी वैल्यू चेंज नहीं करी थी। मतलब सिर्फ ये ट्रायंगल हमें सेम कर लेने हैं तो आंसर हमारा बन जाएगा। तो हमें पता चल गया कि थ्योरम से ये दोनों ट्रायंगल भी क्या है, सेम है। तो फ्रॉम फर्स्ट फिफ्थ एंड सिक्स वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, ए ई अपॉन बी ई इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन सी एफ। और अगर आप रीजन लिखना चाहते हैं तो सिंस क्या लिखेंगे, टू ट्रायंगल्स ड्रॉन बिटवीन सेम बिटवीन टू पैरेलल lines, two triangles drawn between two parallel lines with same base। ठीक है, with same base, तो hence ये क्या हो जाता है आपका, hence proved। बात समझ में आ रही है क्या? इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो यहाँ पे आपने समझा कि जो अगर कोई भी लाइन जो है वो अगर थर्ड लाइन के पैरेलल है तो वहां पे जो लाइंस का रेशियो है, मतलब ए ई अपॉन ई बी और ए एफ अपॉन एफ सी जो होगा या सी एफ जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। बट कई बार आपसे क्वेश्चन में क्या करता है कि आपसे बोलता है ए एफ अपॉन ए बी एंड ए एफ, सॉरी ए ई अपॉन ए बी एंड ए एफ अपॉन ए सी, वो कैसे करते हैं? तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस बोथ साइड क्या कर देना है, +1 करके सॉल्व कर लोगे, आपका वो जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ए ई अपॉन जो ए बी है और ए एफ जो अपॉन ए सी है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ में? ये फर्स्ट पार्ट था, थोड़ा सा लंबा जा रहा है, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये चीज और थोड़ा सा शॉर्ट ड्यूरेशन में समझाई जा सकती है, बट उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आती है या पहले आपने प्रैक्टिस करी है। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अगर एक 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 क्वेश्चन में एक कोई भी टॉपिक या कुछ भी अगर हम कैलकुलेशन में इधर से उधर कर देते हैं तो उनको वहां पे वो डाउट होता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स अगर पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आपकी क्लास में कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स है जो भाई बहुत ज्यादा वीक है या उसको टाइम लगता है चीजों को समझने के लिए, तो आई होप ये वीडियो उसके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको डिटेल्ड में सारी चीजें हम बता रहे हैं और हर वीडियो में बताते हैं जनरली। तो ये चीज आप कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, हालांकि अब हमें सेकंड पार्ट पे करना है। तो भाई थोड़ा सा इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें बोला गया है ट्राइंगल पी क्यू आर, जिसमें से एल जो है, एल इंटरसेक्ट कर रही है पी क्यू पी आर को और पॉइंट जो है वो एल एम है। तो यहाँ पे हमारे पास, हमने शायद नेक्स्ट पेज इंक्लूड किया है, तो ये हमारे पास हो गया ट्राइंगल पी क्यू आर और यहाँ से एल एम जो है वो ये पॉइंट्स हो गए। ठीक है, और वैल्यूज हैं, तो वैल्यूज हमें पी एल एल एम क्यू आर के पैरेलल हैं। तो गिवन क्या है, एल एम पैरेलल टू क्यू आर गिवन। ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एल एम इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है,
और भी आपके पास कुछ वैल्यूज गिवन है, वो PL गिवन है, PQ गिवन है। PL is equals to 5.7 and PQ 15.2 और क्या गिवन है बाबा, MR is equals to 5.5 and MR is equal to 5 शायद ये सेंटीमीटर में दिया है, मैंने यूनिट एक सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। ये गलतियां आपको अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी है, ठीक है। हम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारा बोर्ड एग्जाम नहीं है। आपको बतानी है, फाइंड करनी है लाइन PM बतानी है ना, PM आपको कौन सी लेंथ बतानी है, PM बताना है इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी जिसमें से बोला गया अगर LM इसके पैरेलल है तो यहाँ से PL अपॉन LQ होगा और PM अपॉन MP होगा, ये पढ़ा है, राइट। इसको और हम क्या बोल सकते थे, PL अपॉन PQ भी लिख सकते हैं, और P इधर क्या है, ये R है, PQ जो है, ठीक है, PL अपॉन PQ और PM अपॉन PR भी क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो, पहले जो वैल्यूज गिवन है कौन सी है, PL कौन सी है भाई, PL दैट इज दिस 5.7 सेंटीमीटर। फिर आपके पास है PQ टोटल दी गई है दैट इज 15.2 सेंटीमीटर, और MR ये पार्ट हो गया आपका दैट इज 5.5 सेंटीमीटर, और फिर आपको PM पूछा गया, ये टोटल पूछी गई। तो अगर हमें PM चाहिए तो उसके लिए PM ही पूछी गई है ना, ये नहीं पूछी, PR है ये, PM पूछी गई है, ये वाली लाइन साइड पूछी गई है सिर्फ। तो इसे हम x सेंटीमीटर क्या लेट नहीं कर सकते, ठीक है। अभी हमने कहा क्या, इफ क्या बोला है, LM इज पैरेलल टू QR, तो उस केस में आपको क्या गिवन होगा, आप यहां से अगर यहाँ पे आपको कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा यहाँ पे लिखना है, PQ लेकर चलना है, क्या लिखना है, PQ अपॉन में। अच्छा एक चीज यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज क्यों नहीं होना, यहाँ पे देखो, अगर आप सेम उस पहले वाले रेशियो में करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, बस आपको क्या करना है, देखो PL दिया है और PQ दिया है, ठीक है। तो इस केस में सिर्फ आपको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके भी आप उसी सेम जो अभी हमने प्रूव किया ना, उससे भी जाकर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो भैया क्या हो जाएगा, ये आपका 12 से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। 12 से 7 14 हो गया इधर, और 14 से 5 9.5 समथिंग आएगी वैल्यू, ये वैल्यू 9.5 आएगी। दिस अपॉन दिस करके भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बट हम जो दूसरा वे है उस पे बात करने वाले हैं, क्या कि PL जो है अपॉन में PQ लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। PL फिर सिमिलरली आपकी PM जो है वो PR के इक्वल होगी, अगर ये पैरेलल है तो PL की वैल्यू कितनी है, 5.7 अपॉन में 15.2 इज इक्वल टू, यहां से MR की बात करते हैं तो MR, यार मैंने PM और PR लिखा है ना हमने, हाँ ठीक है। तो PM की वैल्यू हमने x ले ली, और PR को हम दोनों का प्लस करके लिख सकते हैं x प्लस 5.5। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है, हम उस मेथड से भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की जरूरत कहीं पे भी तुम्हें नहीं पड़ेगी अगर आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत टाइम टेकिंग चल रही है क्लास, कोई दिक्कत, ठीक है। आप दोनों को सॉल्व कर लो, तो यहाँ से हम करेंगे 5.7x और ये मल्टीप्लाई होके हो गया इक्वल्स टू
ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बॉस 5.5 को 5 7 35 3 5 5 25 28 ये कैंसिल किया हमने और 5 8 2 किया 5 और 8 5 आपका हो गया 13 फिर 8 और 2 10 11 7 1 3 यहाँ से 2 डिजिट के बाद तो यहाँ से आपके पास साइड अगर आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा 31.35 इज इक्वल टू 15.2x। ठीक है, तो एक साथ में सारी वैल्यूज लिख सकते हैं। तो 5 माइनस का 7x है, नेगेटिव में 15.2x होगा और इक्वल्स टू नेगेटिव 31.35 हो जाएगा। ये समझ में आई बात? ठीक है, इन दोनों को फिर से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा लाला। शायद हम काम वही कर रहे हैं जो अभी हम करके आए थे वहां पे 15.2 से इसको माइनस करना किया था और माइनस किया था तो आंसर क्या आया था हमारे पास 9.5 9.5x आएगा, बट माइनस का आएगा और इधर 31.35 है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल 51.35 अपॉन में 9 पॉइंट क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो अब इसको फिर से भाई क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करके आप आंसर बता सकते हैं, तो वेल एंड गुड। नहीं बता सकते हैं, हम अभी यहाँ पे जिंदा हैं। 1.5 से डिवाइड नहीं होगा। आंसर ही बता देता हूँ मैं, 1.5 माइनस 3.3 आंसर आ रहा है 3.3। हालांकि करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, एक एक डिजिट डेसिमल शिफ्ट करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं 3135 अपॉन में आपको क्या लिखना पड़ेगा 950। इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करने पे आपको आंसर मिल जाएगा इन सेंटीमीटर। तो एक बार ये बात समझ में आ रही है क्या? इतनी बात समझ में आ रही है? तो x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है और जो x है, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 3.35 आ गई है। ठीक है, आपसे पूछा गया है, पीएम ही पूछा गया था ना, वही तो x है। तो यहां से देयरफॉर क्या लिख देंगे, पीएम इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, सॉरी 3.3। बात समझ में आ रही है? अब सपोज ये क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा और अलग से एक्स्ट्रा दिमाग लगाते अगर जो है आपके पास उसमें से, तो आप ये जो आपने वैल्यू लिखी है तो यहां से भी आप कर सकते थे क्या, पी एल अपॉन क्यू एल और दैट इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम आर। तो यहां से पी एल की वैल्यू 5.7 थी और ये वैल्यू 9.5 थी, दैट इज इक्वल टू पी एम की वैल्यू x और यहां से एम आर की वैल्यू 5। तो यहां से आप कर सकते थे, तो यहां से करने पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों को 5.7 और इंटू करेंगे 5.5 का। तो दोनों के केस में देखोगे तो यहाँ पे भी तो हमने इस इन्हीं दोनों नंबर्स का 5.5 और 5.7 का ही तो मल्टीप्लाई किया था और इस साइड हमारे पास 9.2 आया था सब्ट्रैक्ट करने के बाद। तो काम आपको वही करना है। तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा बस, यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आया था ये 31.35 ये नंबर आई थी। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ये, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.5x हो जाएगा। कहीं ना कहीं सेम आपको दिख रही है ये चीज, वही आपको डिवाइड करना है। आप इस तरीके से करते हैं तो भी आंसर सेम आएगा, इस तरीके से करते हैं तो भी आंसर सेम आएगा। मेथड आपके हैं, आप जिस तरह से आप दिमाग वहां पे लगा सकते हो वो कर सकते हो। मैंने दोनों ही तरीके आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा एकदम बेहतरीन तरीके से। बाबा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अगर इस पे टाइम दे के जाओगे तो कहीं ना कहीं बहुत इफेक्टिव चीज मतलब लेकर जा रहे हो यहाँ से, मतलब ऐसी चीज जिसका मतलब बोर्ड एग्जाम में तुम्हें रियलाइज होगा कि हाँ ये चीज मेरे काम की। ठीक, समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। From a solid right circular cone whose height is 6 centimeter and radius of base is 12 centimeter, a right
circular cylinder cavity of height 3 centimeter and radius 6 centimeter is hollowed out such that the bases of cone and cylinder from the concentric circle find the surface area of the remaining solid in terms of pi. मतलब पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, पहला क्वेश्चन है। और करके मतलब ऑप्शन में क्वेश्चन है an empty cone of radius 3 centimeter and height 12 centimeter is filled with ice cream such that the lower part of the cone, which is 1/6 of the volume of the cone, is unfilled, that is empty, but a hemisphere is formed on the top. उसके टॉप पे एक हेमिस्फीयर फॉर्म हो रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आइस। है ना, बेहतरीन क्वेश्चन है दोनों। चलो भाई, बिना टाइम वेस्ट किए पहले तो इस क्वेश्चन को समझते और समझाते हैं। एक कोन, हालांकि देखते हैं इसमें बन पाता है या नहीं। वैसे कोशिश हमारी पूरी रहेगी कि फिगर जो है वो अच्छे से बन जाए, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। अदरवाइज आप फिर यहाँ पे गड़बड़ कर दोगे। परफेक्ट। उम्मीद के हिसाब से तो हमारा फिगर जो है वो परफेक्ट बन रहा है, और हम उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और होना भी चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबा देखो, एक कोन है, कोन देखा है। अब कोन में क्या है कि कैविटी कर दी गई। कैविटी इन द सेंस कि इसको भी थोड़ा सा आइसक्रीम वाले फॉर्म में समझ। कोन में हमने आइसक्रीम बराबर तक फिल करी, फिर एक आपके पास सिलेंड्रिकल जो ग्लास होते हैं, ग्लास मतलब जो जो सिलेंडर शेप में होता है, एकदम सिलेंडर टाइप का ग्लास होता है, उस ग्लास से, बहुत छोटा सा ग्लास है, इमेजिन करो कि उस ग्लास से आपने क्या किया, उस कोन में उसको प्रेस करके उतने ग्लास का पार्ट आइसक्रीम क्या करी, निकाल ली। मतलब इसमें ऐसे डिप किया और उतना ग्लास वाला पार्ट क्या किया आपने, निकाल लिया। अब जो है कोन के अंदर एक क्या हो गया, हॉलो हो गया, कैविटी टाइप से हो गई। किस तरह की कैविटी हुई, सिलेंड्रिकल कैविटी हुई। तो आपसे पूछ रहे हैं कि जो ये फिगर अब बचेगा, जो ये शेप बचेगा, इस शेप की सरफेस एरिया क्या होने वाली है। तो पहली चीज, इस कोन में, इस कोन का जो कोन का सी से है कर्व सरफेस एरिया, वो तो इसकी सरफेस एरिया होगी। क्लियर हुई बात, बात समझ में आ रही है। अब जो सेंटर वाला पार्ट है, सेंटर वाले पार्ट में कुछ इस तरीके का शेप दिखेगा आपको, दिखेगा। और ये कौन सा है, ये है कैविटी वाला पार्ट, ये तो निकल गया है। तो एरिया कौन सा आएगा, एरिया आपका ये वाला पार्ट है, ये तो अभी है ना वहां पे, तो ये वाला पार्ट भी तो आएगा, एरिया में इंक्लूड होगा, होगा ना बाबा। फिर अब ये तो बाहर बाहर से हुआ है अभी। अब इस कैविटी के जब अंदर जाओगे तो जो सीएसए ऑफ सिलेंडर है वो भी तो इसका एरिया है, आएगा। और जो बॉटम है सिलेंडर का, वो भी आपका सरफेस एरिया में ही आएगा, क्योंकि उसको भी आप अब टच कर पा रहे हैं। तो बस इतनी सी बात अगर आपको समझ आ गई है, तो फर्स्टली आपको लिखना है फॉर कोन। तो कोन के लिए आपके पास क्या बोला गया है, जो कोन की हाइट है दैट इज h1 हम लेट करते हैं, h1 इज 6 सेंटीमीटर। फिर कोन की जो रेडियस है उसको भी हम r1 लेट करते हैं, और दैट इज 12 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, आ ही रही होगी, उम्मीद करते हैं बेहतरीन तरीके से आ रही। और अभी हमें इसमें चाहिए एल, स्लैंट हाइट चाहिए होती है कोन की, वो तो आपको फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर रेडियस 6 सेंटीमीटर है, कोन की जो रेडियस है वो कितनी है बाबा, 6 सेंटीमीटर है, और इसकी हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो दोनों से आप क्या हाइपोटेनियस नहीं फाइंड कर सकते, 12 का 144 प्लस 6 का अगर स्क्वायर करेंगे आप तो 36 हो जाएगा। तो दोनों को ऐड ऑन करोगे तो 6 और 4 10 और 8 180 समथिंग। बोलो, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? आ रही है। अब इस 180 को रूट में रहेगी, है ना, ये रूट में 180 आएगी एल की वैल्यू। इससे और हम क्या लिख सकते हैं इसको, इससे आप क्या कॉमन ले सकते हो, अगर आप इसमें से 9, हाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 इंटू 180,
9 इंटू 20 लिख सकते हैं इसको ना, तो 9 इंटू 20 लिखेंगे रूट में, 9 से 3 बाहर आ गया, अंडर रूट में 20, तो इसकी जो स्लैंट हाइट आ रही है दैट इज बाबा 3 अंडर रूट क्या आ रही है 20। ये आपको फाइंड करनी है। बात समझ में आ गई? तो हमने कोन का पार्ट कंप्लीट कर दिया। और किसके लिए? सिलेंडर की बात कर लेते हैं, लगे हाथ। सिलेंडर की जो हाइट है दैट इज h2, और हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है भैया? 3 सेंटीमीटर, हाफ ऑफ दिस। और R2 जो रेडियस है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर, 1/3 है। अब इसमें लेंथ वेंथ का कोई सीन होता नहीं है, तो अब सिंपली अपने क्वेश्चन पे हमको फोकस करना है। पहले हमें क्या करना है? CSA ऑफ कोन फाइंड। पाई आर एल, ठीक है। तो पाई के टर्म में ही बतानी है, तो पाई को होल्ड रखो। रेडियस आपकी कितनी है? 12 इंटू 3 रूट, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करके हम क्या ले सकते हैं? 12 3 36, 36 रूट में 20 और साथ में पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा CSA ऑफ कोन। बात समझ रहे हो ना? देखो इन क्वेश्चंस में अगर आपने जल्दबाजी करी वहां पे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो पेशेंस के साथ इन क्वेश्चंस को आपको करना होता है, और जितने पेशेंस के साथ आप इनको सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए क्या होगा? बेनिफिट होने वाला है। तो अब CSA ऑफ कोन फाइंड कर चुके हैं, अब आपको क्या करना है? अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड कर। क्या फाइंड कर लो? CSA ऑफ सिलेंडर फाइंड कर लो। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई? CSA ऑफ सिलेंडर कमेंट कर दो भाई। बाबा कहाँ गए सबके सब? CSA ऑफ सिलेंडर कमेंट कर सकता है कोई? हम्म, चलो भाई। दैट इज 2πr h। हमने एक मौका आपको दिया और आपने वो मौका भी गंवा दिया है, तो कोई बात नहीं। तो 2πr h हमारा क्या होगा? CSA ऑफ सिलेंडर हो गया। तो सिलेंडर का जो CSA है वो अगर 2πr h है, तो 2 एज इट इज रखना है, पाई एज इट इज रखना है। रेडियस आपकी उसकी 3 है, नहीं हाइट 3 है। हाइट इज, हाइट कितनी है भाई? हाइट 3 है, रेडियस 4 है। रेडियस 4 है, हाइट कितनी है? 3 है। तो यहाँ से 4 3 12 2 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज CSA ऑफ सिलेंडर। बात समझ में आ रही है? इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है बढ़िया से, तो आगे आपको क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, है ना, सर्कुलर पार्ट। तो एरिया ऑफ सर्कुलर जो पार्ट है, या एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, उस केस में क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कुलर बेस के केस में क्या है कि पहले अगर हमें ये वाला एरिया, बड़ा वाला जो एरिया दिख रहा है, जो हमने भी सर्कल वाला बनाया था, उसमें बड़ा वाला जो सर्कल है उसका एरिया निकालना है, उसमें से छोटा जो सिलेंडर का सर्कल है उसका एरिया माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो एरिया या बेस ऑफ कोन माइनस बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक, एंड प्लस करना है बेस ऑफ सिलेंडर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? कैसे? तो बेस ऑफ कोन की अगर हम बात करते हैं तो मेनली सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर ही होगा। यहाँ पे हमने यहाँ पे फॉर्मूले नहीं लिखे हैं, ये 2 करके लिख लेना बॉस यहाँ पे, ये 1 और 1, इससे कंफ्यूजन नहीं होगी। तो यहाँ पे बेस ऑफ कोन क्या हो जाएगा? पाई
आर स्क्वायर, बट R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर, और दोनों को ब्रैकेट में करने के बाद प्लस करना है पाई R2 का स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी सी आ रही है, ठीक है, ठीक है। इतनी बात अगर आपके दिमाग में एंटर कर रही है लाला, तो अब अपने को क्या करना है, यहां से पाई को एज इट इज रखना है। R1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 12। 12 का स्क्वायर करेंगे या 12 लिखने के बाद स्क्वायर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगेन पाई, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 4, 4 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज करते हैं और पाई, और अगेन यहाँ पे 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी पाई 144 पाई माइनस 16 पाई, ठीक है, एंड प्लस में कितना है भैया, 3 पाई। बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अगर थोड़ी ध्यान से देखोगे तो ये कुछ और नहीं आ रहा है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए भाई। जो कैविटी हुई है, करो यहां से कैविटी है, तो वो जो कैविटी वाला नीचे से जो सर्कल आप रिमूव कर रहे हो, उससे रेडियस का जो सर्कुलर फेस आप रिमूव कर रहे हो, वही तो अंदर जाके ऐड करना है। आप समझ रहे हो ना बात को? तो यहां से ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपका आंसर आ जाएगा 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये किसका रीजन आया भैया, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। जो दोनों इसमें जो ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये है ना, ये रीजन, और साथ में ये वाला रीजन। तो अगर ध्यान से देखोगे ना, इस रीजन को अगर थोड़ा सा प्रेस करके नीचे लेकर आओ, तो वही तो सर्कल है जो हटा रहे हो। तो मतलब एक बार कोन का ही उसमें सिर्फ और सिर्फ दो चीजें लगानी है। किसका, कोन का क्या लगाना है, सीएसए लगाना है, और सिलेंडर का सीएसए लगाना है, ठीक है। कोन का सीएसए प्लस सिलेंडर का सीएसए एंड बेस ऑफ कोन ऐड कर दो, पूरा एरिया आ जाएगा जो क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे अब क्या करना है, एरिया ऑफ क्या बोला गया है, एरिया ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ कोन प्लस दिस, तो यहाँ से सबको हम प्लस कर लेते हैं फटाफट से। 36 √20 पाई, प्लस में आपके पास हो जाएगा 24 पाई, एंड प्लस में 144 पाई, ठीक है। और एक साथ सबका सेंटीमीटर स्क्वायर भाईचारे के साथ। तो यहाँ पे इन सभी को तो नहीं, बट इन दोनों को तो ऐड कर सकते हैं। 144 24 कितना हो जाएगा भैया, 24 8 और 2 20 64 66 है ना, 166। या कॉमन ले लेते हैं दोनों से पाई को, पाई कॉमन में आ जाएगी 166, प्लस इधर से पाई चला गया, क्या बचेगा 6 रूट में 20 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें भी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 आपका कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से भी आप कॉमन ले सकते हैं। हालांकि अगर ये आंसर मिल रहा है तो आप ये भी लिख सकते हैं, गलत ये भी नहीं होगा। आगे 2 कॉमन लेकर लिखेंगे तो भी वो गलत नहीं होगा। फिलहाल आंसर आपका ये होगा। समझ में आ रही है बात, है ना? आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है, इसी का सेम पार्ट होगा। तो अब इसमें क्या बोला गया है, एक कोन है, फिर से कोन है, कोन में क्या बोला गया भाई कि, हाँ मैं अभी हम इस पे उनको थोड़ा स्क्रीन बनाना पड़ेगा।
ठीक है, अब समझना है यहाँ पे वो क्या बोला गया है कि जो कोन में आइसक्रीम है वो कितना फिल्ड है, अनफिल्ड कितनी है, 1/6 जो है वो क्या है, अनफिल्ड है, मतलब एम्प्टी है। तो अगर 1/6 जो है वो अनफिल्ड है, तो फिल्ड पार्ट क्या होगा, फिल्ड होगा 5/6। क्या हो गया, फिल्ड हो गया, बोलो, है ना। 5/6 क्या हो गया, फिल्ड एरिया हो गया। और आपसे बोला गया जो आइसक्रीम है उससे क्या बन रहा है, एक हिमिस्फेयर भी बन रहा है। तो हिमिस्फेयर जो बनेगा वो यहां से सेम रेडियस का ही बनेगा, सेम डायमीटर पे ही बनेगा, है ना। किस पे बनेगा भाई, सेम डायमीटर पे बनेगा, यहां से ऐसे करके ऐसे बनने होगा, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर, जो रेडियस आएगा वो कोन के डायमीटर और कोन की रेडियस के ही बराबर आएगा। तो आपसे जो पूछा जा रहा है वो फाइंड करने को क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम। तो आइसक्रीम का जो कोन है उसकी वॉल्यूम आपको बतानी है ना। तो वॉल्यूम क्या होगा, अगर मैं कोन का वॉल्यूम निकालूं प्लस हेमिस्फेयर का क्या करूं, वॉल्यूम निकाल लूं, और कोन के वॉल्यूम से क्या कर दूं, 1/6 माइनस कर दूं, या कोन के वॉल्यूम का 5/6 निकाल लेता हूं, क्योंकि हमें आइसक्रीम का वॉल्यूम बताना है, कोन का वॉल्यूम नहीं बताना है, हमें किसका बताना है, आइसक्रीम का वॉल्यूम बताना है। तो यहाँ पे फॉर कोन एच जो है वो कितना गिवन है भाई, 3 सेंटीमीटर, नहीं, एच इज 12 सेंटीमीटर, एंड रेडियस जो है आपकी 3 सेंटीमीटर है। और बोला गया है कोन अनफिल्ड है कितना, दैट इज 1/6 ऑफ टोटल वॉल्यूम, देयर फॉर फिल्ड वॉल्यूम, फिल्ड वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होने वाली है भाई, दैट इज 5/6, है ना। ये हो जाएगी। अब कुछ नहीं करना है, हेमिस्फेयर के केस में सेम ही है। तो आपने को पहले को क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोन समझते जाना। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या मैं सही लिख रहा हूं, बताओ, क्या मैं ये चीज सही लिख रहा हूं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ही होता है, राइट। तो यहां से वैल्यू पुट करो, 1/3, और पाई की वैल्यू गिवन है क्या इसमें, नहीं गिवन है, बट ये भी नहीं बोला है पाई में, तो अपन 22/7 चिपका लेते हैं। क्यों, क्योंकि रेडियस जो है वो 3 है, और हाइट आपकी कितनी, तो गड़बड़ तो गड़बड़ हो रही है, डेसिमल में नहीं लाना है, रुक जाओ, पाई को एज इट इज रखो, 1/3 किया इंटू रेडियस का कितना है 3 का स्क्वायर किया, इंटू एच कितना है 12 आपका, और साथ में पाई लिख लिया। यहाँ से 3 से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 12 3 का कितना हो गया 36 पाई हो गया। और साथ में वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो सेंटीमीटर में अगर है तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्या आया ये कोन आ गया, वॉल्यूम ऑफ क्या आ गया, कोन आया है ये, बात समझना, पूरे कोन की वॉल्यूम आई है, बट हमारी जो आइसक्रीम उसमें है दैट इज 5/6, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन द कोन, कोन के अंदर जितनी आइसक्रीम है दैट इज व्हाट 5/6 इंटू टोटल वॉल्यूम, बोलो, 6 से इसको कैंसिल करेंगे, 6 6 यहाँ से क्या हो जाएगा भैया 5 6 30, 30 पाई जो है वो वॉल्यूम, 30 पाई जो है वो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। उस कोन के अंदर जितनी हमारी आइसक्रीम है वो 30 पाई है। अब हमें हेमिस्फेयर वाला पार्ट निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर
दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब, राइट। तो यहां से 2/3 पाई को एज इट इज, रेडियस जो है वो 3 थी, 3 का क्यूब किया, 3 का क्यूब मतलब यहां से 3 और एक पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2, तो 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9, 9 2 हो गया आपका 18 पाई। बोलो, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, जो इस हेमिस्फेयर में वॉल्यूम थी वो ये हो गई। तो यहां से टोटल वॉल्यूम ऑफ, टोटल वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम क्या होने वाली है, दैट इज इक्वल्स टू, अब दोनों ही आइसक्रीम को क्या करने हैं, जो वॉल्यूम कोन के अंदर है उसका प्लस करेंगे और हेमिस्फीयर का, तो दैट इज भैया कितना हो जाएगा आपका 30 पाई प्लस 18 पाई, तो पाई और पाई क्या हो जाएगा 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और ये आपका हो जाएगा, क्या समझ में आ रही है बात, मोहन प्यारे मोहन लाला, मोहन प्यारे मोहन लाला, है ना। चलो भाई फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, इफ द मॉड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 55 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हेंस फाइंड द मीन। पहले आपको जो मिसिंग टर्म है वो फाइंड करना है और फिर क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो बेटा देखो इस कंडीशन में क्या है, जो भी मॉड गिवन है आपको, क्या है मॉड गिवन है ना, मॉड कितना गिवन है आपको, मॉड गिवन है 55, मतलब इसकी जो मॉडल क्लास है वो कहां पे लाई करेगी, हमारी 45 और 60 के बीच में, क्योंकि ये हमारी 55 इसमें लाई कर रहे हैं। देयरफॉर अगर मॉड ये है, सो देयरफॉर मॉडल जो क्लास है, मॉडल क्लास आपकी क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास इज इक्वल टू 45 एंड 60 हो जाएगा, राइट। 45 टू 60, जिसमें आपकी जो लेंथ है एल है, लोअर लिमिट दैट इज 40 हो गई 45, फिर फ्रीक्वेंसी f1 जो है वो 15 हो गई, f0 आपकी कितनी हो जाएगी, f0 आपकी हो जाएगी x, f2 आपकी हो जाएगी 10। क्लास का साइज अगर हम बात करते हैं तो क्लास का साइज आपको दिख रहा है 15, ये भी आपको बात समझ में आ रही होगी, h की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। तो यहां तक अगर चीजें समझ में आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, और तो हमें कुछ चाहिए नहीं होता है। तो फटाफट से हम देखते हैं मॉड का फॉर्मूला, मॉड इज इक्वल टू एल प्लस, क्या होती है भाई f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई में वैल्यूज को चिपकाते हैं, वैल्यूज चिपकाने पे 45 इधर आ गया अपना, प्लस फिर f1 की वैल्यू आपकी है 15 माइनस किया 0, 0 दैट इज x अपॉन 2f1 की बात करते हैं तो 30 हो जाता है, माइनस हो गया x और माइनस आपका f2 दैट इज 10, है ना, और मल्टीप्लाई में आ गया 15, और इधर मॉड आपका है 55। उस केस में ये 45 इधर आ जाएगा 55 माइनस का 45, और इधर वैल्यूज जो है वो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 15x मतलब 15 15 कितना हो गया 225 माइनस का 3x, और ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं इनको अभी तो हमें लिखना ही पड़ेगा, 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा 20 माइनस का x, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 10 आ जाएगा, है ना, 10, और इधर से ये 20 आएगा माइनस का x, और इधर 225 माइनस का 15x, है ना। क्या इतनी बात समझ में आ रही है सभी को, क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब देखो ये चीज क्लियर हो गई, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये 10 से 20 करोगे तो 200 हो गया, ये माइनस का 10 आ रहा है इज इक्वल टू 225, तो ये माइनस का 10x भी होगा यहाँ पे, माइनस 15x। तो ट्रांसपोजिशन कर लेते हैं, किसको किधर करते हैं, -10 को उधर करते हैं, किसी को भी किधर कर लो कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर कर लो इसको उधर कर लो, -10x पॉजिटिव का 15x हो जाएगा, 225 है माइनस का 200 हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 5 आएगा
पॉजिटिव का 5x आ जाएगा और इन दोनों को करोगे तो 25 आएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद करते हैं कि x की वैल्यू 5 है, मतलब यहाँ पे जो हमारा मिसिंग टर्म था वो हमारे पास आ चुका है। राइट, अब आपको इतना करने के बाद सबसे बढ़िया और सबसे आसान क्वेश्चन लग रहा होगा स्टैटिस्टिक, अभी जस्ट हमने इंट्रोडक्शन कराया था आप सभी को। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको मीडियन फाइंड करना है, सॉरी मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करने के पास आपके पास 2-3 मेथड है, तो अगर आप आंख खोल के देख रहे हैं है ना, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि कौन कौन से वो 2-3 मेथड होते हैं मीन मीडियन मॉड के। तो अगर ये विजिबल है तो ठीक है, नहीं है थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा चीज, टेबल जो है अलग से इंक्लूड करी, उसके लिए आई एम सो सॉरी। टेबल है हमारे पास 4 5 6 7 ड्रॉ करिए, 5 बहुत ज्यादा एक सेकंड डाला। ठीक है, इतना कर लेते हैं। इतना करने के बाद अब देखो, अपने को वापस से चलना है, थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है। 0 से 15 क्लास इंटरवल आपका जो CI है चल भी नहीं रहा है। CI होने वाली है, क्लास इंटरवल जो है वो किस इंटरवल में है भैया, 0 से 15 से 0 टू 3 है, 3 टू 3 है, और 30 टू 40 है, और 30 टू 45, 45 टू आपका हो जाएगा ये 60, एंड 60 से आपकी वैल्यू होने है 55, एंड 75 से आपकी वैल्यू 90। क्या सही लिखा है हमने? 10 7 5 15, 10 7 8 3 10 12, 10 और 12। तो सम ऑफ क्या फाइंड करना है, FI। सबसे पहला काम क्या करना है, सम ऑफ FI फाइंड करना। तो सम ऑफ FI क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो अगर, तो ये दोनों वैल्यूज आपकी क्या हो रही हैं, 3 हो रही हैं। यहाँ पे ये बहुत दिक्कत, 5 और 15 ऐड करेंगे तो 20 हो रहा है, दिख रहा है, विजिबल है भाई, ये थोड़ा सा विजिबल लग रहा है बट काफी कम दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये 20 हो गया, 20 प्लस 10 30 हो गया, 30 10 40, 40 और ये 7 47, 57 और 59 आ रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये आपका सम ऑफ जो है फ्रीक्वेंसीज जो गिवन है वो हो गई। अब अपने को क्या फाइंड करना है, एक्सआई फाइंड करना है बाबा। क्या करना है, एक्सआई फाइंड करना है। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है ना? तो एक्सआई के केस में क्या होता है, दोनों को माइनस करते हैं तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 7.5, और सब में 15 15 का डिफरेंस है, तो मतलब 15 प्लस करते हुए चलना है आपको। तो 7 और 15 7 करेंगे तो 22, 22.5, और फिर 7 15 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और 7.5, फिर इसमें 5 प्लस करेंगे तो 12, और 415 52.5 हो जाएगा, और फिर से यहाँ करेंगे 5, तो ये 7 वाला है,
7 और इसको करोगे यहाँ पे फिर से क्या आ जाना है 12 0.5 ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे करना क्या है, अब अपने को एफ आई एक्स आई अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वहां पे, अगर एफ आई एक्स आई डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करते हो, याद रखना अगर एफ आई और एक्स आई डायरेक्ट कैलकुलेट वैसे तो नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि अभी जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो डी आई आपको बड़ी आसानी से, तो आपको यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको, डी आई फाइंड करना चाहिए। तो डी आई के लिए क्या है, दैट इज एक्स आई माइनस, जैसे ही अल्फाबेट लिख रहा हूँ उसका तो अलग, ये वाला कर लो। अरे अब देखना, तो इसमें से एक वैल्यू को मैं क्या ले लेता हूँ, ए लेट कर, ये हमारी वैल्यू जो है वो क्या हो गई है, ए है, ठीक है, ये हमारी वैल्यू क्या हो गई, ए हो गई है। तो अब इसमें इसको माइनस करना है, 7 माइनस करोगे 7.5 37 से, तो आपको मिल जाएगा नेगेटिव का माइनस का 30 मिलेगा, ठीक। सेम 22 को 37 से माइनस करोगे तो कितना मिलने वाला है, 7 से 2, देखो इधर तो 0 हो ही जाना है, 7 से 2 माइनस करोगे तो 5 और 3 से 1 15 मिलने वाला है नेगेटिव का, इधर 0, फिर यहाँ से इसको माइनस करोगे तो 12, 12 से 7 5 और शायद ये भी 15 पॉजिटिव का, और यहाँ पे पॉजिटिव का आपका आ जाएगा 30, और ये नंबर क्या आएगी, एक बार माइनस करते हैं 12, मतलब 5 और ये वाला 1 पर 1 नहीं, 7 से अगर इसको माइनस कर गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ नहीं है, सही है। और 5 आएगा, मतलब ये ऑर्डर ही भी रहता है, यहाँ से देखो डिफरेंस उसी ऑर्डर में, मतलब इसके ऊपर अगर वैल्यू होती तो वो क्या आती, नेगेटिव में 45 आता, अब इसके बाद जो वैल्यू आएगी वो 15 15 प्लस होते हुए आ रही है, यहाँ से हर वैल्यू जो है आपकी, ये भी जो एक्स आई और ए है ये भी हर बार 15 15 ही क्या हो रहा है, यहाँ से देखो प्लस हो रहा है, यहाँ से 15 प्लस हुआ, फिर प्लस फिर प्लस फिर प्लस, तो मतलब ये आसानी से आप बिना कैलकुलेट के भी हर बार लिख सकते हैं। तो यहाँ से इनको क्या करना है, अपने को अभी एक और टेबल की जरूरत है भाई, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अपने को इसको क्या करना है, एफ आई और डी आई करना है मल्टीप्लाई, तो 10, भाई जाओ यार, 10 से 30 करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 300, और 15 सेवन जा 105 नेगेटिव का, और फिर 5 जीरो जा 0, फिर 15 15 जा 225 एंड 10 30, तब 300 हो जाएगी ये वैल्यू। फिर 1245 करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट से, 5 2 जा 10 और 1 4 जा 8 1 9, 540 प्लस किया मल्टीप्लाई किया 540 आया ना, राइट। आप ध्यान से देखोगे ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस प्लस खत्म हो जाएगी, 225 आपके पास जो वैल्यू बच रही है वो कौन कौन सी बच रही है, 540 बच रही है और साथ में 225, तो एड ऑन कर लो फटाफट से, 5 हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये 7 आ जाएगा, पॉजिटिव का 765 है, नेगेटिव में आपके पास सिर्फ 105 बचा है, 0 6 और 6, 660 जो है वो आंसर आने वाला है, बट पॉजिटिव का 660, कौन सा, पॉजिटिव का सम ऑफ एफ आई एक्स आई जो होने वाला है दैट इज पॉजिटिव का क्या आएगा बाबा, 606, बात समझ रहे हो,
क्या इतनी बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो फॉर्मूला क्या होता है मीन का? ए प्लस सम ऑफ एफ आई डी आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई। तो यहाँ से ए की वैल्यू हमने कितनी लेट करी थी भैया? 37.5, 37.5 प्लस बाकी की जो वैल्यूज हैं आपकी वो यहाँ से आ जाएगी 660 अपॉन 89, 660 अपॉन में 59, सॉरी 59। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, ये हो गया। इसके बाद करना ये है अपने को, नहीं करना है, बस सॉल्व करना है। 37.5 लिखा है प्लस दिस, इसको डिवाइड कर लो भाई। क्या 3 से डिविजिबल नहीं है तो डिवाइड कर लो इसको फटाफट से। 59 660। अब थोड़ा सा हम क्लास को जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो डिवाइड मारते हैं फटाफट से। 660 डिवाइडेड बाई 59, तो 1.18 समथिंग आएगा। 37.5 प्लस आ रहा है 11.18। एड ऑन कर लो भैया, इसमें ऐड मारो। 37.5 48.68, 48.68 जो है वो आपका क्या आ जाएगा, मीन आएगा फॉर दी गिवन डेटा। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? आ रही है। देखो ये जो था ये पार्ट ए था, इसी का सेकंड क्वेश्चन है, बी करके और करके होगा ये। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सर्वे रिगार्डिंग हाइट दिस गर्ल्स ऑफ क्लास 10th एंड स्कूल वाज कंडक्टेड एंड द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड। वहां पे कुछ सर्वे ऑब्टेन किया गया है जिसमें से मीडियन आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ गर्ल्स का। इफ मॉड जो है वो क्या है, 148.05 है। फाइंड द मीन यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला, मतलब जो आपको फॉर्मूला मैंने बताया था उसका यूज करके कुछ ज्यादा ही चिल्ला दिए, तो उसका यूज करके क्या करना है, आपको मीन फाइंड आउट करना है। तो ये आप जब भी इस टाइप का आपको डेटा दिखेगा लेस देन और लेस देन करके, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका जो है अभी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। तो इसको कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में पहले तो करना पड़ेगा। तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में जो आपका क्लास इंटरवल होने वाला है टीआई जो होगा वो क्या हो जाएगा 140। आप देखोगे 5 का गैप है, मतलब 135 से हम इसको लिख सकते हैं 135 टू 140 लिख सकते हैं, 140 से 145 लिख सकते हैं, 145 से आपका 150 हो जाएगा, 150 जो है 155 हो जाएगा, 155 से 160 होगा और 160 से 165 हो जाएगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? जब भी इस टाइप का डेटा दिया रहेगा तो उस कंडीशन में जो आपकी टेबल है वो आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दे रही है, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रही है। बात समझना इस चीज को, बहुत गहरी बात है, बहुत आराम से बहुत प्यार से समझेंगे इसको। हम जो ढूंढना चाह रहे हैं वो यहाँ पे है, इसको पहले तो सेटल डाउन करते हैं। क्या करना है इसमें, अब इसमें समझने वाली बात क्या है, जो हमारी ये क्या है कम्युलेटिव, मतलब क्या बोल रहा था, लेस देन 140 स्टूडेंट्स कितने हैं, 4। लेस देन 145 कितने हैं, 11। बट यहाँ पे लेस देन 140 वाले भी तो आ रहे हैं, तो ये क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो यहां से हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फर्स्ट सेम उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं, इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। 4 11 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 11 माइनस 29 करेंगे तो 18 आएगा, और 29 को 40 से करेंगे तो वापस से 11 आएगा, और 40 को 46 से करते हैं तो 40 को 46 करते हैं तो 6 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने पर 46 51 करेंगे तो कितना आ रहा है भैया, 6 नहीं 5 आ रहा है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो इन नंबर्स को आपको ऐड करके देखना है, इन नंबर्स को ऐड करके देखना, और सम किसके इक्वल आना चाहिए, 51 के इक्वल आना चाहिए। एक बार फटाफट से रफली कर लेते हैं, 6 और 4 10 हो गया। ठीक है 10, और आप अगर ध्यान से जाते हैं तो ये 18 है और ये दोनों सम भी 18 18 36 प्लस 10 46 एंड 5 45 हो रहा है। कुछ गड़बड़ है क्या इसमें, ये 18 और 18 36 हो गया, 6 4 10 48 46 हो गया, 46 5
51 हो तो रहा है भाई, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो आपको क्या करना है, आपके पास जो एयर, पहली चीज आपको क्या फाइंड करेगी, एन। एन कितना है यहाँ पे 51, और एन यहाँ पे भी अगर आप निकालते हैं तो कितना आएगा 51 आता है। तो एन इज इक्वल टू हो गया 51। तो एन अपॉन 2 की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज 51 अपॉन क्या हो गया 2। तो 51 अपॉन 2 है, तो इसका डिवाइड करोगे आप तो यहाँ से आएगा 25.5 समथिंग, ठीक है। तो 25.5 इस वाले टेबल में देखो कहाँ पे लाई कर सकती है, 25.5 किस में आएगी, ठीक है। तो हमारी जो मीडियन क्लास हो जाएगी इस केस में, क्योंकि हमारी ये वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, इन दोनों वैल्यूज के बीच में, तो हमारी मीडियन क्लास कौन सी होने वाली है, ये होने वाली है 145 टू 150। तो आपकी देयरफॉर मीडियन क्लास क्या होने वाली है, मीडियन क्लास जो होगी वो क्या होगी बॉस, वो आपकी होगी 145 टू 150, जिसमें से आपकी जो लोअर लिमिट है एल की वैल्यू जो आएगी, एल जो आएगा वो कितना हो जाएगा 145। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी ये है सीएफ वाली, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो क्लास है आपकी उससे प्रीसीडिंग मतलब 11 हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी की अगर बात करते हैं तो जस्ट सामने जो क्लास आपकी आ रही है दैट इज 18, और एच आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। तो जो मीडियन का फॉर्मूला है वो आप यूज करेंगे यहाँ पे, मीडियन इज इक्वल टू क्या होगा, एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मल्टीप्लाई में एच अपॉन एफ। तो यहां से एल की वैल्यू कितनी है, लोअर लिमिट इज 145 प्लस एन अपॉन 2 की बात करते हैं तो दैट इज 25.5, माइनस करेंगे 11 को, और आपकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 5 अपॉन 18। यहां से इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, 145 प्लस, तो 25.5 माइनस 11 जो है 25.5 जो माइनस 11 करने पे आंसर क्या आएगा भाई, देखो 11 पूरा का पूरा 25 में माइनस करोगे तो 14 आएगा, तो दैट इज 14.5 है ना, और मल्टीप्लाई में 5 अपॉन 18, ये बात आ जाएगी भाई। तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, दोनों को क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई इधर से, या तो इसको क्या कर लो डिवाइड कर लो, 18 को 5 से डिवाइड कर लोगे तो 0.0 आ जाएगा, और 3 2 टाइम्स में 36 हो जाएगा, 14 बचेगा आपके पास, अगेन 0 लगाएंगे तो कितने टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली ये आपका 7 टाइम्स में है ना, 7 टाइम्स में हो जाएगा, ठीक, 56, और 7 1 7, और 7 5 12, 126 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे आपके पास 4 और ये 114 आ जाएगा। फिर से आप जीरो करोगे तो ये 7 7 रिपीट होता रहेगा, तो आप चाहो तो 0.28 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, प्लस 14.5 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 0.28 से, राइट। तो 0.28 से इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो 0.28 मल्टीप्लाई बाई 0.5, तो आपका आंसर आएगा 4.6, 145 प्लस 4.06, तो यहाँ से आपका आंसर आने वाला है 149.06। ये आपकी क्या आने वाली है, मीडियन की वैल्यू, ठीक है। मीडियन आने के बाद आपको क्या करना है बाबा, मीडियन आने के बाद आपको जो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला है, कौन सा, मीडियन, कौन सा भैया, भाई क्या है, हम्म, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो यहां से मॉड की वैल्यू हमारे पास कितनी है 148.05, ठीक है, इक्वल्स टू 3 इंटू 149.06 माइनस का 2 मीन। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
148.05 और ये वैल्यू आपकी 3 6 18 और 3 9 जा कितना हो रहा है आपका 27 और 3 4 जा 12 12 टू 14 3 1 जा 3 4 ना। तो यहाँ से इस साइड जब आएगी ये नेगेटिव में हो जाएगी, डेसिमल ये रहा आपका, तो दोनों में से हम इसको माइनस कर लेंगे और 2 मीन यहाँ पे माइनस का होगा ये, इधर इन दोनों को सॉल्व कर लो फटाफट से। कितना है भाई 447.18 माइनस 148.05, आंसर आएगा 299.13 अपॉन में माइनस माइनस का 2 दैट इज मीन। तो यहाँ से इसको 2 से डिवाइड कर लो बॉस एक झटके में, आंसर आपका आएगा 149.56 मीन। और यहाँ पे थोड़ा सा अप्रॉक्स भी लिख सकते हैं आप, जिससे आपका अगर कुछ डिजिट में आंसर इधर उधर हो रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इस कंडीशन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के सैंपल पेपर में आए हुए हैं जो सीबीएसई ने लॉन्च किया है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट केस बेस्ड स्टडी की नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप कि ये क्लास आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। थोड़ा सा लेंदी है बट वो चीजें मैंने डीप में आपको समझा दी हैं कि शायद अब आपको वहां पे कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।